देख रहे हैं 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। टोरंटो से मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन से हमेशा की तरह हमें ज्वाइन कर रहे हैं नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम। नादिर 24 इयर्स के बाद फाइनली ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ साइड आ रही है पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें मज़े की बात मैं आपको ये बात बताऊँ कि आपको पता है पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़, राइट? 22 मिलियन, राइट? और मीडियन एज जो है हमारे आबादी की वो 22.8 की ओके। एज है। सो सो जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया अभी 24 साल यानी कि 50% की पॉपुलेशन तो पैदा ही नहीं हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी। तो इमेजिन करेंगे 11 करोड़ के लोग तो पैदा नहीं हुए थे। सही बात, मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं आई तो हम लोग काफी बिजी रहे इस दौरान। That's a good way to put it, right? 24 करोड़ 24 साल में 11 करोड़। Okay, that besides the joke, yeah. नहीं बिल्कुल, yeah, सही बात है ये। I mean, इट्स अ I ह्यूज think थिंग। it's a great thing that Australia की team finally they are here now. So या और मुझे बहुत खुशी इस बात की कि ऑस्ट्रेलिया ने इतनी जबरदस्त साइड भेजी है पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल वही साइड है जो एशेज़ सीरीज़ जीती है। They बिल्कुल, are the same बिल्कुल। same 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 कोई players. कोई बड़ा नाम मिसिंग नहीं है। वार्नर है, स्मिथ है, Everybody is there. लेविशन है, पैट कमिंस है, हेजलवुड है, एलेक्स हेरी, उस्मान ख्वाजा है। अपना उस्मान वी ख्वाजा या पाकिस्तानी बिल्कुल वही। ही वुड बी वन प्लेयर जिसको के इवन पाकिस्तानी भी चीयर अप कर रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा। सो या दैट्स आई मीन एवरीबॉडी देयर स्टीव स्मिथ, या हर कोई है। हर कोई है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, अभी हम पीएसएल से फारिग हुए हैं और अब दोबारा ये सीरीज स्टार्ट मतलब आप होगी देखें क्या। कि पहले ज़माने में जब टीम विज़िटिंग टीम कंट्री में आते थे तो 3 डे गेम खेल रहे हैं, एक्लेमेटाइज़ हो रहे हैं। अब 4 दिन बाद आज आए हैं, 4 दिन बाद उनका टेस्ट मैच खेलना है। आई टेस्ट थिंक मैच खेलना है। आई थिंक पाकिस्तान के लिए ह्यूज अपॉर्च्युनिटी है कि ये दे आर नॉट फ़ैमिलियर विद द कंडीशन एंड विकेट्स। पहला टेस्ट आप तो जीत जाएँ। या आप पहला टेस्ट बस इस तरह खेलें कि आप पहला टेस्ट जीत जाएँ, तो आपके चांसेस हैं कि आप सीरीज़ जीत सकते हैं फिर। बिल्कुल, बात तो सही है लेकिन आसान नहीं है नादिर। नहीं आई थिंक आसान नहीं है। ठीक है कि हम अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, लेकिन एक तो ये कि वो ऑस्ट्रेलिया लोबेशन की पता नहीं आपने वीडियोस देखी नहीं, जो स्पिन बॉलिंग की खेलने की वो प्रैक्टिस कर रहा था, उसने बिल्कुल, पोस्टेड हाँ। सम वीडियोस। तो दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड और फिर अभी वो एशेस खेले हैं थोड़े अरसे बिल्कुल और बाद। हमारा ड्रॉबैक ये कि हम पीएसएल खेल के आ रहे हैं। पीएसएल खेल के टी20 की मेंटालिटी में बिल्कुल, ये तो अच्छी हमारा बात है कि ड्रॉबैक है ये। बाबर जो है वो पहले ही बाहर हो गए थे, तो वो इतने दिनों से टेस्ट मैच की प्रैक्टिस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन बाकी सारे बड़े प्लेयर्स भाई जो आज तो टी20 सभी खेल खेले रहे थे, हैं, मतलब फाइनल में तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी आधी वाज़ टीम थी। बिल्कुल, टेस्ट मैच के आधे प्लेयर्स तो खेले थे, बाकी तो एनीवेज़ तो क्या हम डिस्कस करेंगे मज़ीद? तो हम जो है पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड डिस्कस करते हैं ओके, आज। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दिस स्क्वाड। तो नादिर, ये है पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड। लेट मी रन थ्रू दिस फर्स्ट और फिर हम श्योर, उसके बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल। ओपनर्स हैं हमारे पास, तीन प्लेयर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, शान मसूद। फिर उसके बाद बैट्समैन में अजहर अली है स्क्वाड में, बाबर आजम, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील। ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास, इफ्तिखार अहमद हैं जो कि लेट इंक्लूजन है, इस पे भी अभी बात करेंगे। और फहीम अशरफ और हसन अली को मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये है तो स्क्वाड का हिस्सा, लेकिन ये फर्स्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है किसी इंजरी की वजह से। ओके, फिर बिल्कुल। फास्ट मीडियम पेस बॉलर्स हैं हमारे पास, हारिस रऊफ है, शाहीन शाह आफरीदी है और मोहम्मद वसीम जूनियर है जो कि रिप्लेसमेंट में लाए हैं इनको। ओके, और स्पिनर्स में हमारे पास नौमान अली है, साजिद खान है और जाहिद महमूद। तो पहले तो नाज़िर मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जब हमारे पास हमने एक रिजर्व प्लेयर्स का भी पूल बनाया था जी, जिसमें कि नसीम शाह भी है, जिसमें मोहम्मद अब्बास भी है, बिल्कुल। तो तो फिर सरफराज भी है उसमें, तो आई थिंक कामरान गुलाम भी है, बल्कि कामरान गुलाम भी उस रिजर्व में। तो फिर हमें जो है फहीम और हसन अवेलेबल नहीं थे, तो इफ्तिखार और मोहम्मद वसीम जूनियर को क्यों लाना पड़ा, हम उनमें से किसी को क्यों नहीं लिया। आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन तमीर आपने रेज़ किया और रिज़र्व का मकसद क्या था? मकसद तो यही था ना कि अगर इनमें से कोई इंजर्ड हो जाए या कुछ हो जाए कोविड इट वाज़ नॉट कि सिर्फ कोविड से ही वो रिज़र्व आएँगे। देयर वर बिल्कुल। नॉट इट वाज़ द रिज़र्व कि भाई
जो इंजरी अगर किसी का हो तो वो रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अगर आपने उनको रखा है तो देन दोज पीपल आर योर प्रायोरिटी पीपल, राइट? कि अगर रिजर्व बिल्कुल। वाले तो इसका मतलब है कि दे आर वेरी क्लोज टू द मेन स्क्वाड बट दे वर जस्ट नॉट एबल टू मेक इट टू द दे 50। वर जस्ट नॉट एबल टू मेक इट, तो अगर तो कोई आप ज़रूरत पड़ती तो इनमें से किसी को आना चाहिए। आप उस उनको तो छोड़ दें, आप तो बाहर से 2 और को उठा के ले गए जो आपके रिजर्व में भी नहीं थे। और बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी अगर आपने वसीम जूनियर को लिया है और इफ्तिखार को लिया है, राइट? हुँ, वसीम हुँ। जूनियर ने तो कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, इफ्तिखार ने हैज़ ओनली प्लेड 3 टेस्ट मैच बट कोई परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है। अब मोहम्मद वसीम को अगर आपने खिलाना है, तो आपने फिर फ़हीम अशरफ की जगह से आपने शायद एपल टू एपल कंपैरिज़न के बेसिस पे लाया होगा आपने, हो सकता है। कि हमने मीडियम फास्ट बॉलर को लाना है, लेकिन वसीम इन माय ओपिनियन यार वो टेस्ट मैच क्या ऑलराउंडर का बैटर आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट नो। या आई डोंट थिंक कि वो टेस्ट मैच के स्टैंडर्ड का हाँ, बैटिंग ऑलराउंडर है या नहीं है। या बॉलिंग तो ऑलराउंडर है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसको उसकी बैटिंग को आई वुड रेट वेरी हाई एज़ आई वेल। टोटली कंकर। सो या तो आपने ये कॉम्बिनेशन रखें कि भाई आपने फिर ठीक है, आपने फिर बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आप मज़ीद और 4 बॉलर से खेलें आप। ठीक है, या तो फिर आप कामरान गुलाम को ले आते हैं, कामरान गुलाम आपको मिडल ऑर्डर में बैटिंग में भी आ जाता है और ही इज़ अ लेफ्ट आर्म स्पिनर आल्सो। सो बिल्कुल, देन यू हैव वैरायटी ऑफ बॉलिंग कि आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है, शायद नोमान को आपको बिठाना पड़ जाता, लेकिन आप जाहिद और साजिद खान और लेफ्ट आर्म स्पिनर, सो आपके पास तीनों वैरायटी ऑफ स्पिनर्स होते हैं। अब आई बिल्कुल। डोंट नो तनवीर के पता नहीं विकेट रावलपिंडी के विकेट जो फ्राइडे से गेम स्टार्ट हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ विकेट है वो? यार अब हमने तो बड़ा ज़माना हो गया यहाँ पे कोई टेस्ट मैच मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा याद पड़ता है कि लाहौर की विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को शायद सूट करती थी। हाँ, तो ये तो रावलपिंडी है, करेक्ट? फर्स्ट गेम तो या रावलपिंडी है। सॉरी, रावलपिंडी की विकेट जो है वो फास्ट हाँ, बॉलर्स को सूट करती हाँ। थी। तो अगर हम तो फिर तो हमें तो वसीम जूनियर को तो फिर हम धानी को क्यों नहीं लाए? अगर फास्ट धानी बॉलर को ही लाना है। हम अपने टेस्ट स्क्वाड में लेके चल रहे थे, पहले हमने उसको आई थिंक ये खिलाया भी नहीं और फिर अब ड्रॉप भी कर दिया हमने उसको। तो कुछ समझ में नहीं आती है ये कुछ चीजें, अदर देन दैट ठीक है, स्क्वाड अच्छा आपने सेलेक्ट किया है, लेकिन ये कुछ चीजें, क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके प्रॉपर आंसर लॉजिक समझ में नहीं आती। एग्री, टोटली एग्री कि यार ये या तो फिर है कि आप मिडल ऑर्डर आपने ठीक है, फ़हीम अशरफ आपका 7 नंबर का बैटर है, राइट? और आपके पास बॉलिंग ऑप्शन भी है। हाँ, तो अगर आपने या तो फिर अगर आपने फ़ही वसीम को खिलाना है तो फिर आप वसीम को आई डोंट नो मैन शुरू से क्यों नहीं रखे थे, रिज़र्व में क्यों नहीं रखा था सर वसीम को फिर आपने? तो रिज़र्व रखने का पर्पज़ क्या है फिर? रिजर्व रखने का पर्पस क्या है अगर आप सपोज़ आपकी यही टीम विथ दिस रिज़र्व्स अगर बाहर होते, तो क्या आप बाहर में अगर आप विज़िट कर रहे हो, तो टूरिंग टीम होती है, अगर आप किसी कंट्री में होते, तो फिर आप उसी में से खिलाते ना, वसीम को थोड़ी कराची पाकिस्तान से दोबारा भेजते उसको। सही है, चले चलो देखो क्या होता है। बहरहाल ओपनर्स में यू थिंक कि शान मसूद विल गेट टू प्ले? हाँ, जस्ट रनिंग इसको ठीक करनी पड़ेगी 4 दिन के अंदर, देन ही विल हाँ, मेरे ख्याल से शान मसूद I डिज़र्व think अनदर रिकॉल टेस्ट फॉर I think टेस्ट मैच। Shan Masood should play या, personally, शान मसूद क्योंकि he has been batting very well in वेरी वेल, first class as well. यस, प्लस T20 में तो हमने या, देखा ही है अभी उसको, या। तो he आई थिंक should इमाम उल come हक को वेट करना पड़ेगा in। मेरे इमाम ख्याल उल से। हक को मोस्ट लाइकली इंतजार करना जी, पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अजहर अली क्योंकि स्क्वाड में है तो he will definitely be in the नो, नो, playing अज़हर 11। अली तो खेलेगा बट लेकिन अभी अज़हर अली शुड कॉल इट अ डे 36 साल का भी हो 37 ही इज़ टर्निंग 37 इन नेक्स्ट फ्यू डेज़। सो अब आई थिंक अगर ये सीरीज़ में ही इफ ही डज़न्ट परफॉर्म आई थिंक इट्स हाई टाइम देन, इट्स अ हाँ, हाई क्योंकि टाइम। अजहर अली को थोड़ा सा टाइम जरूर हो गया परफॉर्म किया है, लेकिन मिसबाह उल हक बहरहाल 40-41 तक खेलते रहते तो अजहर अली भी कहेगा मैं भी खेल सकता हूँ। लेकिन मिसबाह तो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दे रहा था, देन ही वाज़ अ कैप्टन, अदर ही तो He कैप्टन was भी नहीं है। captain as well. या, इसमें that was a big difference. यप, Babar Azam, Fawad Alam for sure, Mohammad Rizwan. I या। really want to see Saud Shakil get into the side. मैंने बहुत दफा पहले भी ये बोला है, देखें लेकिन ये उसी वक़्त खेल सकता है कि आप 4 बॉलर के साथ खेलें फिर आप। नहीं ये तभी खेल सकता है जब अजहर अली ना खेल रहा हाँ, अज़हर हो। अली तो खेल रहा है ना भाई। हाँ, लेकिन अगर किसी मैच में अजहर अली ने नहीं खेला तब सऊद शकील को चांस ओह या मिलेगा, एब्सोल्युटली, वरना सऊद एब्सोल्युटली। शकील को चांस नहीं मिलेगा नहीं, कहीं। वरना चांस नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अनलेस अज़हर अली साहब ओपन कराएँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर ऑन अब्दुल्ला शफीक कि उसको ड्रॉप किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, एब्सोल्युटली। अब्दुल्ला शफीक तो बहुत अच्छा खेलता चला आ बहुत रहा है, तो आई अच्छा, डोंट बिल्कुल। थिंक वी शुड ड्रॉप हिम। नहीं, अब्दुल्ला शफीक तो फिलहाल आई थिंक आबिद आबिद अली की सर्जरी और उसकी वजह से आई थिंक ही मिस्ड आउट, अदरवाइज़ वो भी स्क्वाड में होता। He's also doing his rehab and he might be जी, back. नॉट फॉर दिस सीरीज़ राइट? Not for this series for sure.
उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। टाइम लगेगा, ठीक है, आगे चलते फिर हैं। हमारे पास ऑलराउंडर्स, हमने इफ्तिखार अहमद को रखा हुआ ऑलराउंडर्स हैं, क्योंकि है वो बैट्समैन लेकिन ही इज अ बॉलर एज वेल। फहीम अशरफ और हसन अली को हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। जी बिल्कुल। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर। तो जब हम जरा सी देर में टीम बनाने पे आएंगे तो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी तो आई थिंक डेफिनेटली दे आर प्लेइंग। यू नीड एटलीस्ट 2 फास्ट बॉलर्स। ओ डेफिनेटली, तो हारिस रऊफ को टेस्ट डेब्यू मिल जाएगा। या और नौमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद में से मोस्ट लाइकली नौमान अली और साजिद खान ही खेलेंगे। जाहिद महमूद के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। जी, मुझे भी कम लग रहा है मुझे, लेकिन ये कि हाँ, अगर आपने ये ऑल डिपेंड है तनवीर कि आपने विकेट क्या बनाई है, विकेट हाँ, आपको क्या सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आप देखें अगर आपके विकेट अगर फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर देन हमारे बैट्समैन को प्रॉब्लम होंगे। सामने के फास्ट वो बॉलर्स आर डेफिनेटली रियली पाकिस्तान दे आर टू गुड, दे आर टू गुड। स्पिनिंग विकेट तो होगी ही मेरा ख्याल से, क्योंकि हम वरना आप स्टार्क है, कमिंस है, हेजलवुड है, हमारे लिए तो बहुत अरे प्रॉब्लम हो अभी तो वो जाएगी। नया बोलांड आया है, वो भी इतनी विकेटें लेता है। सही बात है, सही बात है। तो मोस्ट लाइकली हमारे स्पिनिंग ट्रैक्स पे हम लोग जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 3 स्पिनर्स मोस्ट लाइकली नहीं 3 खेलेंगे स्पेशलिस्ट अभी। तो मुश्किल है, आई एग्री कि 3 स्पेशलिस्ट मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये कि आप 3 वैरायटी कर सकते हैं इन द सेंस कि अगर आप इफ्तिकार को खिलाते हैं जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि आप इफ्तिकार को अगर खिलाते हैं देन यू कैन हैव नोमान एंड देन यू कैन हैव जाहिद महमूद। सो आपके पास तीनों वैरायटी है, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर एंड देन लेग स्पिनर। या नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया, दैट कुड बी वन कॉम्बिनेशन। और फिर उससे बिल्कुल। आपकी बैटिंग भी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि अगर अभी हम देखें तो अब्दुल्ला शफीक और शाद मसूद 1 और 2 पे, अजहर अली 3, बाबर आजम 4, फवाद आलम 5, रिजवान 6। जी, ये तो हमारे 6 बैट्समैन हो 6 जाते हैं। बैट्समैन। फिर हम नीचे से अगर स्टार्ट करें तो शाहीन शाह अफरीदी, वसीम, हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, 2 बॉलर, 8 हो गए। फिर अगर हमने 2 स्पिनर्स खिलाए या तो ये 2 स्पिनर 10 10 हो हो गए। जाते हैं। तो फिर इफ्तिखार और मोहम्मद बस वसीम वसीम जूनियर हसन। पे बात आ जाती तो है। डिपेंड करता है कि आपकी विकेट क्या है। तो फिर अब डिपेंड करता है कि विकेट क्या है। क्योंकि वैसे फवाद आलम चला था ना, ही आल्सो बोल्स राइट, लेफ्ट आर्म ही लेग। आल्सो बॉल्स लेफ्ट आर्म, ओके, लेकिन बहुत रेगुलरली नहीं, लेकिन रेगुलर ही नहीं आल्सो करता है ना। बॉल्स लेफ्ट आर्म। तो So he could be another option. Azhar Ali can be another option. So maybe हम वसीम जूनियर को खिलाएंगे, हो सकता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वसीम जूनियर जो है ना वो टेस्ट डेब्यू अपना करेगा इस दफा। हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, अगर जाहिद खेला तो जाहिद आल्सो टेस्ट डेब्यू। कितने टेस्ट डेब्यू हो गए भाई। सही क्या बात बात है, है कि होम सीरीज है, व्हाई नॉट, बिल्कुल। व्हाई नॉट। तो ओके, लेकिन गुड स्कॉट। ऑल इन ऑल बहुत इंशाल्लाह एक्साइटिंग सीरीज होने जा रही है, एंड वी जस्ट कैन वेट टू फॉर द सीरीज टू स्टार्ट। फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है, राइट? बिल्कुल, और हमें तो शायद शुरू में शॉक लगेगा ये क्या स्लो स्लो गेम चल रहा है, अभी टी20 इतना देख रहे हैं। सो यार सो हमारे टाइमिंग बड़ी खराब है। हमारा तो मैचेस 12 बजे स्टार्ट आपकी होंगे, तो फिर मिडनाइट है, मेरा तो फिर भी 11 बजे है। 11 बजे। तो लंच तक का तो गेम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन दैट्स इट। वीकेंड पे शायद पूरा देख लें, वरना तो वर्किंग डे पे तो लंच तक ही का इट्स गेम है। डिफिकल्ट टू वॉच। सही बात है। और फिर हमारे क्लॉक भी चेंज हो रही है, डे लाइट 2nd सेविंग टाइम टेस्ट, स्टार्ट हो रहा है, तो फिर और 1 बजे स्टार्ट होगा सुबह। फिर तो आप तो हो गए। बस, छुट्टी होने वाली है हमारी तो। आप दफ्तर जाना छोड़ दें और घर पे बैठ के गेम देखें बाकी। बस अब यही करना पड़ेगा मुझे लगता है। तो नादिर, जी, यहाँ पे अब इस शो को रैप अप करते हैं। नहीं कैन वी टॉक वन थिंग, एक एक चीज़ है कि क्या सीरीज़ के बारे में आप बात करना चाहेंगे? व्हाट काइंड ऑफ सीरीज़ यू आर एक्सपेक्टिंग? दैट्स अ गुड क्वेश्चन नादिर। के सीरीज एज आई सेड के आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी टफ, competitive series. बिल्कुल, Pakistan it cannot be taken lightly in Pakistan for sure. एग्रीड, और स्क्वाड भी हमारा अच्छा है, बैट्समैन हमारे पास अच्छे हैं। ठीक है कि हमें हमें फहीम अशरफ के ना होने से एक सेटबैक जरूर हो रहा है, लेकिन द टीम आई थिंक इज स्टिल वेरी स्ट्रांग। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान कैन डू इट। दैट्स व्हाट आई थिंक ये पाकिस्तान होपफुली शुड स्टिल विन द सीरीज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी टफ साइड। दे कैन नॉट बी टेकन लाइटली। नो दे कैन नॉट बी, और मुझे नहीं लगता कि ड्रॉ होगा। आई थिंक तीनों मैच में रिजल्ट आएगा। आई आई थिंक थिंक सो टू। पाकिस्तान 2-1, दैट्स व्हाट माय प्रेडिक्शन ओके, लेट्स होप सो कि यू आर राइट। दिस टाइम। दिल तो हमारा भी चाहेगा कि 3-0 जीते पाकिस्तान, लेकिन
इट्स नॉट इजी कि पाकिस्तान, हालांकि हमने यूएई में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, 3-0 भी हराया है मेरा ख्याल। हाँ, 3-0 हमने हमने इंग्लैंड को भी हराया 3-0। हाँ, लेकिन ये कि दिस ऑस्ट्रेलियन साइड इज अ डिफरेंट साइड ऑल टुगेदर। और लेकिन आप देखें इफ यू रिकॉल यूएई की विकेटें बहुत स्पिनर्स को सपोर्ट करती थी, बहुत हमारी विकेटें इतना नहीं सपोर्ट करती हैं। सो आई बिल्कुल, डोंट नो द रीजन। विद या व्हिच इज व्हाई ऑस्ट्रेलिया वुड बी अ टफर साइड टू बीट। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने कि यूएई होता तो इतना मुझे हमने काफी वो होता कि यस वी विल विन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे I don't want to say कि हारिस रऊफ या दूसरे जो है वो इतने अच्छे बॉलर नहीं है, दे आर गुड बॉलर्स फॉर श्योर, लेकिन जो स्टार्क का लेवल है, कमिंस का नहीं लेवल नहीं है, उसमें हेजलवुड का कंपैरिजन लेवल है, नहीं है, उस ओनली लेवल का सिर्फ हमारे पास शाहीन शाह शाहीन है। आफरीदी तो है। हमारा इवन हमारे पास इफ यू कंपेयर आवर स्पिनर्स टू नेथन बिल्कुल, लियन, या देयर इज नो कंपैरिजन। आई डोंट थिंक सो, तो उसका हमारे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। सीरियस नंबर ऑफ विकेट्स देखें उसके कितने हैं यार। बिल्कुल, लेकिन नेथन रायन इज प्लेज मच बेटर इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज हिज बॉलिंग नीड्स बाउंस। तो जी अगर जी, उसको बाउंस मिलेगा बहुत तो मिलेगा मिलेगा he would बिल्कुल be successful, सक्सेसफुल। वरना देखेंगे। Sure, this would be a very exciting series, and I just can't wait for first test to start for जी sure. बिल्कुल, जुमे का इंतजार है बहुत शदीद से। बिल्कुल बिल्कुल नादिर। तो नाज़रीन, यहाँ पे इस शो को रैप अप करते हैं। जी हमारा शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। टेस्ट सीरीज के दौरान हम इंशाल्लाह शोज आपके लिए लेके आते रहेंगे, और उसके बाद वनडे और टी20 पे भी शोज लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आएगा। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे शो को लाइक करना नहीं भूलिए, और उसको शेयर जरूर कीजिए। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।